नमस्कार साथियों, मैं प्रेरणा शर्मा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ थिंक टैंक के माध्यम से। दोस्तों, आज एक विषय सभी की जुबान पर है। वो विषय है सिक्योरिटी ब्रीच इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, आज यही मुद्दा सभी की जुबान पर है। हमारा विपक्ष देश का इस कदर इस मुद्दे में डूब गया है, इस कदर इस मुद्दे में डुबकी लगा रहा है कि इन बेशर्मों को ये अंदाजा नहीं रहा कि ये नरेंद्र मोदी को टारगेट करते करते इस पूरे सिक्योरिटी लैप्स के लिए कब अपने देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, इन्हें पता ही नहीं लगा। क्योंकि डूब गए हैं, बिल्कुल डूब गए हैं। अब इन्हें ऊपर लाना बहुत मुश्किल है। आज की इस रिपोर्ट में इन्हीं विपक्षी पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे जो इतने डूब गए हैं, इतने डूब गए हैं, जिनके लिए केवल एक टाइटल मेरे दिमाग में आता है कि नरेंद्र मोदी को फंसाना है, सिक्योरिटी ब्रीच तो केवल एक बहाना है। आज की इस रिपोर्ट में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे इस पूरे घटनाक्रम के चारों आरोपियों के मास्टरमाइंड के बारे में, जिसका नाम बताया जा रहा है ललित झा। और इस ललित झा के कांग्रेस पार्टी और रवीश कुमार के कनेक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे आपको कि कैसे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना है और सिक्योरिटी कोलैप्स केवल एक बहाना है। विस्तार से आपको बताएंगे, रिपोर्ट में बने रहिए। तमाम तरीके के फैक्ट्स, पूरे घटनाक्रम को आपके साथ साझा करेंगे और आपको बताएंगे ये पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया। वीडियो आप कई बार देख चुके होंगे, आपको एक बार और दिखाकर बोर नहीं करेंगे। तो विद फैक्ट एक एक करके आपको पूरा मामला समझाएंगे। रिपोर्ट को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, ये चारों आरोपी जो संसद भवन में गए, एक आरोपी जो है वो विजिटर्स गैलरी से सीधा नीचे कूदा, एक स्मोक गन जो उसने अपने जूते के सबसे नीचे छुपाई हुई थी वह निकाली और धुआं उड़ाया। नीलम मैडम नाम की एक मोहतरमा जो अपने आप को बेरोजगार बताती है, मनोरंजन नाम का आदमी और सागर नाम का आदमी, ये लोग अपने आप को बेरोजगार बताते हैं। तो इनके लिए खुशखबरी है। इन्हें बताना चाहती हूँ कि इनके ऊपर यूएपीए लग चुका है। ये एक आतंकवादी धारा है जो आतंकवादियों पर लगती है। तो अब जेल जाइए और जेल में जितना रोजगार आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, सारा रोजगार आपको जेल में मिल जाएगा। तो ये बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपको रोजगार मिल चुका है। तो दोस्तों, इन चारों आरोपियों ने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। उससे पहले बताती हूँ कि इन्होंने एंट्री कैसे ली। दोस्तों, बताया जा रहा है कि एक बीजेपी के सांसद ने इन्हें एंट्री का पास दे दिया। ठीक है, एक लौते बीजेपी की सांसद नहीं है जो एंट्री के पास लोगों को मुहैया करवाती है। उनके पास कोई उनका पहचान का आदमी आता है, बोलता है कि भैया हमें कार्रवाई देखनी है, ये मेरे जान पहचान के लोग हैं, इन्हें पास दे दीजिए। अरे तुम्हारी जानकारी का है, ये लो भैया पास लो और जाओ। तो ये पूरा सिस्टम होता है और हर एक सांसद ये पास मुहैया करवाता है। ये इकलौता बीजेपी का सांसद नहीं है जो पास मुहैया करवा रहा है। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, तो ये अच्छी बात है। आगे कोई भी सांसद इस तरीके से पास प्रोवाइड करवाने के लिए इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करेगा और इतनी आसानी से किसी को पास प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ये एक अच्छी चीज हुई है, आगे लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि 353 सीट वाली लोकसभा के अंदर जहां 353 सदस्य हैं, वहां पर इस व्यक्ति ने, यदि इसको कार्यवाही ही देखनी थी, इसे किसी पार्टी के साथ कोई ऑफेंस नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, तो इसने खाली बीजेपी के सांसद से पास क्यों मांगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत सोचने वाली बात है। वहां पर और कई पार्टियां हैं, टीएमसी है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और कई पार्टियां हैं। उनसे इन्होंने पास क्यों नहीं मांगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब चूंकि इन्हें पास मिल गया था तो इनके पास एक एक्स्ट्रा पावर थी। अब संसद में जाने के लिए 3 द्वार से सिक्योरिटी चेक होता है, यानी कि 3 चरणों का सिक्योरिटी चेक है जिससे आपको अंदर गुजरना पड़ेगा। एक नेल कटर से लेकर एक परफ्यूम जैसी छोटी चीज भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते। सिक्योरिटी बहुत कड़ी है, बहुत सख्त है।
कोई भी आपके जान पहचान में पत्रकार होगा तो उसे पता होगा कि संसद के अंदर जाने के लिए, कार्यवाही देखने के लिए जो विजिटर्स गैलरी होती है, वहां पर भी आपके बैठने के लिए सिक्योरिटी बहुत पुख्ता की जाती है। आपका यदि वहां एक पेन भी गिर जाए ना, तो आपके ऊपर केस हो सकता है। इस तरीके की कड़ी सिक्योरिटी होती है। लेकिन दोस्तों, ये जो व्यक्ति बताया जा रहा है, सागर शर्मा नाम का, जो विजिटर्स गैलरी से नीचे कूदा और अपने जूते के नीचे से निकालकर इसने स्मोक गन से धुआं उड़ाया। अब दोस्तों, ये किसी व्यक्ति का शूज है, ये पैर है। अब पैर के नीचे कोई ये गन रख के लाएगा, तो आपको पता होगा एयरपोर्ट तक में भी सिक्योरिटी चेक होती है, जूतों तक नहीं जाते। हालांकि आजकल जूते उतरवाते हैं, लेकिन इस तरीके की सिक्योरिटी नहीं होती। क्या जूतों में कोई गन रख के तो ले जाएगा नहीं, जूतों में कोई बड़ी बड़ी AK-47 तो आएगी नहीं। तो ऐसे में जूते तक जो है चेकिंग नहीं हो पाती। लेकिन आगे से ये और ध्यान रखा जाएगा कि भैया नीचे तक लोगों की चेकिंग की जाए। तो 3 चरणों के बाद ये व्यक्ति अंदर घुस जाता है। विजिटर्स गैलरी दोस्तों, जहां कार्रवाई होती है सदन की, उसके ऊपर एक विजिटर्स गैलरी होती है जहां से आप चीजें देख सकते हैं। अब वहां से एक व्यक्ति नीचे कूदता है जिसकी हाइट भी अच्छी खासी है। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि मार्शल ने उस व्यक्ति को कूदने कैसे दिया। दोस्तों, लोगों की भीड़ होती है, मार्शल पीछे होते हैं ताकि लोगों को कार्यवाही देखने में कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे में इतना टाइम मार्शल के पास भी नहीं था कि एक व्यक्ति के मन में आया, वो दीवार के सहारे खड़ा है, वो कूद गया, और मार्शल शक्तिमान तो है नहीं जो हवा में आके उसको पकड़ लेंगे। तो जो जाहिल लोग मार्शल पे सवाल उठा रहे हैं, सिक्योरिटी पे सवाल उठा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो खुद अपने देश की पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को इतना घटिया बता रहे हैं, इतना घटिया बता रहे हैं कि वह पूरी दुनिया में एक छवि भारत की बिगाड़ने पे तुले हैं। वह ये नहीं देख रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, लोगों की इस तरीके की तैयारी होती है कि नहीं पता लगता। लेकिन अपने देश की सिक्योरिटी को इस हद तक नीचे गिराना, ये बेहद शर्मनाक बात है। दोस्तों, एक समाज BSP बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद, जिन्होंने बड़े अच्छे से मीडिया से बातचीत करी और ये बताया कि हम सबने मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करी, और जो पास होते हैं वो सांसद मुहैया करवाते हैं, ये भी आम बात है। सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कभी कभी नजरों से बचकर लोग अंदर आ जाते हैं। इसमें कोई इतनी हो हल्ला करने वाली बात नहीं है, ये खुद BSP के एक सांसद ने कहा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया नरेंद्र मोदी को घेरने का, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच तो सच में एक बहाना है, असल मुद्दा तो नरेंद्र मोदी जी को टारगेट बनाना है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने देश की सिक्योरिटी को भी तत्पर रख सकते हैं, एक अपने विपक्षी लीडर को हराने के लिए। अब तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा, अमेरिका की तरह कपड़े खोल के, जूते खोल के चेकिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आगे कार्यवाही बढ़ेगी। जिसे आना है उसके कपड़े उतार कर और जूते उतार कर उसकी चेकिंग करनी पड़ेगी। शायद यही लोग चाहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इन सभी के मास्टरमाइंड के बारे में। दोस्तों, एक एक्स हैंडल यूजर ने एक ट्वीट किया और ये लिखा कि इन चारों आरोपियों के ऊपर ललित झा आदमी का हाथ है, जो इन सभी का मास्टरमाइंड है। उसकी कुछ तस्वीरें भी साझा करी जिस आदमी के गले में कांग्रेस पार्टी का पट्टा है, और वह रवीश कुमार की वीडियोस को शेयर कर रहा है। वो रवीश कुमार जिसके चैनल पे यदि आप जाएंगे तो उस भाई साहब ने धारा 370 पर वीडियो बनाया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर वीडियो बनाया है, सिक्योरिटी ब्रीच इन पार्लियामेंट पर वीडियो बनाया है, लेकिन एक भी वीडियो धीरज साहू पर नहीं बनाया, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता के घर में से 350 करोड़ रुपए मिले और अब उसके घर की खुदाई करने की भी बात हो रही है। ये बातें सामने आ रही है कि कहीं जमीन में तो पैसा नहीं गाड़ा। ये ऐसे दोगले लोग हैं, ये ऐसे रवीश कुमार है जिनकी नजरों में पूरा देश का मीडिया गोदी मीडिया है, और खुद ये देश के एक लौते पत्रकार हैं जिन्हें समझ है। ये NDTV से आए हैं, ये वहां के पत्रकार को भी गोदी बता रहे हैं, क्योंकि खुद ये वहां से आ चुके हैं। अब पूरा ब्रह्मांड गलत है, सब गलत है, केवल ये एक लौते ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता सीखी है देश के आगे सच रखने के लिए, और हम सब ने पत्रकारिता सीखी है नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए। लेकिन जो आपने एक भी वीडियो कांग्रेस पार्टी के स्टोर नेता पर नहीं डाली,
आप किसकी गोदी में जाके बैठे हैं, ये बात आप आज हमें क्लियर कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता हैं, शशि थरूर, संजय राउत और ऐसे विपक्षी नेता हैं जो आज सवाल उठा रहे हैं, जिनकी केवल दो मांग है। पहली मांग कि इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया संसद भवन में, केवल एक ही राग अलाप रहे हैं। दूसरा, भाजपा के उस सांसद को आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। केवल इनकी दो मांग आज के जमाने में रह गई है। हम सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि आप भाजपा के सांसद को निष्कासित करिए या नहीं करिए, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे दोस्तों, इस घटना से एक दिन पहले की ही बात है जब संसद की सिक्योरिटी को बढ़ाने की मांग की गई थी। तो ऐसे में सिक्योरिटी पर सवाल उठाना गलत होगा, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद 8 सिक्योरिटी पर्सनल को पार्लियामेंट के सस्पेंड कर दिया गया है, जिनके ऊपर आरोप है सिक्योरिटी में भूल चूक का, सिक्योरिटी में ढील देने का। और रही बात सिक्योरिटी की, तो जिस समय ये घटना हुई उस समय संसद में 163 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। तो जो लोग सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, जो जाने अनजाने में अपने देश की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं, ये रिपोर्ट केवल उनके लिए है कि विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए इतने भी अंधे मत होइए कि अपने देश की सुरक्षा पर आप सवाल उठा रहे हैं। आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। नमस्कार।